जय श्री राम। आज हम रामचरितमानस की एक अत्यंत रहस्यमय और भावपूर्ण चौपाई का अर्थ समझेंगे, जिसमें भगवान की अद्भुत शक्ति और सर्वव्यापकता का वर्णन किया गया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ योगी। यह चौपाई भगवान की ऐसी दिव्य सत्ता बताती है जो शरीर के अंगों के बिना भी सब कुछ कर सकती है। इसका अर्थ है, भगवान के पास पैर नहीं फिर भी वे चलते हैं, भगवान के पास कान नहीं फिर भी वो सबकी सुनते हैं। यहाँ तुलसीदास जी बताना चाहते हैं कि ईश्वर को हमारे जैसे शरीर की आवश्यकता नहीं है। हम पैरों से चलते हैं, कानों से सुनते हैं, लेकिन भगवान की शक्ति सर्वत्र फैली हुई है। आपने देखा होगा, कोई भक्त मंदिर में रोता है, कोई जंगल में पुकारता है, कोई घर में मन ही मन याद करता है और भगवान सुन लेते हैं। भगवान के पास हाथ नहीं फिर भी अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, यानी इस संसार का संचालन, सृष्टि की रचना, पालन और संहार सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है। हम सोचते हैं कि काम हाथों से होता है, परंतु ईश्वर का काम संकल्प से होता है। भगवान केवल इच्छा करते हैं और कार्य अपने आप पूर्ण हो जाता है। भगवान के पास मुख नहीं है फिर भी वे सभी रसों का भोग करते हैं। यहाँ रस का मतलब केवल भोजन नहीं, बल्कि संसार के सभी भाव है। भक्ति, प्रेम, करुणा, आनंद, सुख, दुख सब ईश्वर के सामने है। जब भक्त प्रेम से फल, जल या फूल चढ़ाता है तो भगवान उस प्रेम को स्वीकार करते हैं। ईश्वर को वस्तु नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल भक्ति का रस चाहिए। भगवान बिना बोले भी भक्तों को समझाते हैं और बिना शब्दों के भी योगियों को ज्ञान देते हैं। कई बार ईश्वर हमारे जीवन में संकेत देकर समझाते हैं, कभी किसी घटना से, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, और कभी भीतर से अंतरात्मा की आवाज बनकर। तो यह चपाई हमें सिखाती है कि भगवान शरीर से नहीं, शक्ति से कार्य करते हैं। वे हर जगह है, सब सुनते हैं, सब जानते हैं और भक्तों के भाव को स्वीकार करते हैं। यदि जय श्री राम।